Okay, I'll immediately start with the explanation now. So अभी अपन ने क्या देखा, हमने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर देखा है, उस लेयर को नाउ आई एम गोइंग टू डिटेल वंस अगेन, डिटेलिंग कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसा लेयर, उस लेयर में मुझे क्या क्या नजर आता है। यू आल्सो ट्राई टू say these words, आप ये वर्ड्स को बोलने का कोशिश करो, ठीक है। see if you can say these words. So I have every phospholipid has two segments. ऐसा एक होता है जिसको हम बोलते हैं पोलर हेड, और एल्स क्या बुलाते हैं स्टूडेंट्स अपन उसको? पोलर हेड को एक और नाम क्या है, बोलो मुझे? हाइड्रोफिलिक हेड। वेल डन, हाइड्रोफिलिक हेड, है ना। हाइड्रोफिलिक हेड में फिलिक मतलब क्या होता है? फिलिक मतलब लविंग, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, सो वाटर लविंग। समझ में आया? वाटर लविंग। इफ यू वांट यू कैन राइट दिस इन योर बुक, ये सब स्टेटमेंट्स का मतलब लिखते जाओ, वर्ड्स के मतलब लिखते जाओ। सो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर एंड फिलिक का मतलब होता है लविंग, सो वाटर लविंग। आई हैव फॉस्फोलिपिड. My plasma membrane is made up of phospholipid bilayer in which each phospholipid molecule has a polar head, also known as hydrophilic head. Hydro means water, philic means loving, water loving, और water soluble और water miscible, अलग अलग words, ठीक है। Next, what do I have next students? इसके अलावा मेरे पास क्या है? I'll delete this part, ये पार्ट डिलीट करता हूं मैं। Now I'll draw the tail. इस टेल का नाम क्या है? टेल का नाम है नॉन पोलर टेल। शाबाश, नॉन पोलर टेल, also known as लिपोफिलिक टेल। वेरी गुड, क्या बात है, शाबाश, लिपोफिलिक टेल। लिपोफिलिक टेल स्टूडेंट्स, करेक्ट, लिपोफिलिक टेल। नाउ लिपो मतलब क्या? लिपो इंडिकेट्स ऑयल, लिपो इंडिकेट्स ऑयल, एंड व्हेन आई से फिलिक अगेन उसका मतलब क्या होता है? loving. So can I say, yes, can I say this part is oil soluble, oil miscible? ये पार्ट ऑयल मिसिबल होगा, ये पार्ट का दोस्ती ऑयल से ज्यादा है, और हेड का दोस्ती वाटर से ज्यादा है। हेड का दोस्ती वाटर से ज्यादा है, टेल का दोस्ती ऑयल से ज्यादा है ना। तो अब मैं थर्ड नेम लेकर आ रहा हूं, दोनों के लिए थर्ड नेम लेकर आ रहा हूं, ध्यान देना। ओके, ध्यान देना, एंड रेज योर हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग। जैसे आपको मीनिंग समझ में आ गया, हाथ ऊपर कर देना, ठीक है। पहले मैं आपको कंडीशन बता देता हूं, अब तक मुझे क्या समझ में आया वो बता रहा हूं, ठीक है। हेड इज वाटर लविंग, टेल इज oil loving. Head is water loving, tail is oil loving. Let us go ahead with the third name of the head. Third name is lipophobic head. हेड का तीसरा नाम है लिपोफोबिक। रेज योर हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। लिपोफोबिक, कुछ बात समझ में आई? लिपोफोबिक, दैट मीन्स ऑयल इनसॉल्युबल, ऑयल इमिसिबल। ये बोलता है मैं तो वाटर लविंग हूं, मैं तो ऑयल लविंग नहीं हूं, है ना। अब टेल की बात करते हैं। अब मुझे एक टर्म बताओ टेल के लिए, टेल के लिए टर्म बताओ स्टूडेंट्स। हाइड्रोफोबिक, शाबाश, वेल डन। हाइड्रोफोबिक, वाटर हिटिंग, ये बोलेगा मुझे वाटर से नफरत है, वाटर से डर लगता है, वाटर से नफरत है, मैं वाटर के आसपास नहीं जाऊंगा। सो इट इज हाइड्रोफोबिक। लेट मी राइट डाउन द टर्म ओवर हियर, टर्म लिख दूं मैं यहाँ पे। चलो, सो इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। I'll write the third name, which is hydrophobic. Please take a screenshot. Also make it a point. You have written this in your notebooks. चलो, done. Should I move ahead, students? So phospholipid part मेरा हो गया, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसके अलावा क्या क्या होता है? तो अब मैं आता हूं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। जैसे आपने बोला कि आपके पीछे जो दीवार है, नहीं मेरे पीछे नहीं, आपके पीछे जो दीवार है, दैट इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट, करेक्ट, उससे बना हुआ है।
सो वैसे ही फॉस्फोलिपिड के अलावा कुछ है क्या? दैट शुड बी योर क्वेश्चन. उसके अलावा है क्या? है स्टूडेंट्स, लेट अस सी क्या है. नाउ सपोज अगेन दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं फॉस्फोलिपिड भी एक दो बना देता हूँ. ठीक है, एक दो फॉस्फोलिपिड, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दी ओरिएंटेशन, अपन कहाँ घूम रहे हैं वो आपको समझ में आएगा. ठीक है. नाउ देयर कैन बी सर्टेन प्रोटीन्स स्टूडेंट्स. नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं अबाउट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स भी होते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स अपन बोलते हैं. कौन से टू टाइप्स? लेट अस आइडेंटिफाई. सो फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट एट द पेरिफेरी. दूर बाहर की तरफ प्रेजेंट है, बाहर की तरफ, प्लाज्मा के बाहर नहीं, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एकदम डीप नहीं, सुपरफिशियली प्रेजेंट. एंड दीज प्रोटीन्स आर नोन एज पेरिफेरल प्रोटीन्स. इनको अपन क्या बुलाते हैं? पेरिफेरल प्रोटीन्स. समझ में आ गया? These proteins are known as peripheral proteins. Wait, I'll rewrite this. वापस लिखता हूँ इसको. These proteins are termed as peripheral proteins. Okay. Can you repeat? I'll repeat. There are certain proteins which are present towards the outer side of plasma membrane. Plasma membrane के बाहर की तरफ present होते हैं. Plasma membrane में ही होते हैं, but towards the outer side. So उनको निकालना काफी आसान होता है. I can extract them out easily. समझ में आ गया? साइंटिस्ट उनको आसानी से निकाल सकते हैं, because they can be extracted out easily. Therefore, they are also known as, इन्हीं का एक और नाम है. क्या नाम है स्टूडेंट्स? जो बाहर की तरफ होते हैं उनका एक और नाम क्या है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स. इनका ही एक और नाम है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स. इज दिस क्लियर? स्टूडेंट्स? चेक करो. अभी अपने 10th में कहां तक पढ़ाई किया था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बस खत्म है ना. अब अपन क्या करें? देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अंदर जा रहे हैं, डिटेल में जा रहे हैं. ठीक है. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन made up of phospholipids which has polar head, non-polar tail, polar head, non-polar tail, hydrophilic head, hydrophobic tail, lipophobic head, lipophilic tail. क्लियर हो गया? हाइड्रोफोबिक. शाबाश. बाइलेयर में प्रेजेंट होते हैं. उसके अलावा क्या रहता है? प्रोटीन्स रहते हैं. How many types of proteins? Two types of proteins. One type is towards the periphery, towards the outer side, which can be extracted out easily. So उसका नाम क्या है? Peripheral proteins or extrinsic proteins. And then I have the other type of proteins which are known as intrinsic proteins, जो अंदर की तरफ होते हैं. Also known as, इनका नाम क्या है? Integral और intrinsic proteins. समझ में आ गया? These are known as integral और intrinsic. बताओ स्टूडेंट्स, is this clear? Is this part clear? इतना बात समझ में आ गया? Take a screenshot. Quickly. Okay. So आज अपन ने क्या क्या देखा? आज हमने देखा कि we started with cell वाला चैप्टर अपन ने स्टार्ट कर दिया है. Cell में we discussed types of cells. So we came across prokaryotic cell, we came across eukaryotic cell, correct? Prokaryotic cell is a cell which doesn't have a proper defined nucleus, while eukaryotic cell has a proper well-defined nucleus, nuclear membrane. Therefore, eukaryotic cell के अंदर nuclear membrane के अंदर होते हैं genetic material, and prokaryotic cell में genetic materials scattered होते हैं cytoplasm में. We also saw the components which are common to both these types, but उसको अपने learn नहीं किया, बाद में learn करेंगे. Then we came into the first component of eukaryotic cell, which is plasma membrane. Plasma membrane we saw is formed up of phospholipids. किससे बना हुआ है? Phospholipids. Phospholipids के पास क्या क्या होता है? Polar head, non-polar tail. सेकेंड नेम लेते हैं. चलो, हाइड्रोफिलिक हेड, और उसी टर्म से लेकर जाओ टेल का भी, हाइड्रोफोबिक टेल.
नेक्स्ट लिपोफिलिक टेल, उससे लेकर जाओ हेड का नाम लिपोफोबिक हेड। समझ में आया? हाइड्रो यूज करने का और हाइड्रो पे दोनों का नाम लेने का, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक, ठीक है? वैसे लिपो बोलने का और दोनों नाम लेने का, लिपोफिलिक लिपोफोबिक। ओके, देन वी गो इनटू प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में चलते हैं। प्रोटीन्स में we have two types of proteins, integral proteins and peripheral proteins. That is intrinsic proteins, extrinsic proteins. Am I clear with this? Am I clear with this, students? इतना छोटा सा ही पार्ट किया अपन ने आज, जरा भी डिटेल में नहीं गया, इतना सा ही छोटा सा पार्ट किया, मजेदार है। नेक्स्ट टाइम अपन डिटेल में जानने वाले हैं। हमने कॉन्ट्रीब्यूशंस भी आज देखा बाय द वे। सो मैं क्या करूंगा, आई विल शेयर दिस पीपीटी विथ यू पीपल, ठीक है? जो भी अपन ने कवर किया वो मैं आपको वो स्लाइड्स भेज दूंगा। उतने स्लाइड्स खाली देखो, मैं पूरा पीपीटी नहीं भेजूंगा, खाली उतने स्लाइड्स भेजूंगा। जस्ट गो थ्रू देम एंड सी व्हाट यू कैन मेक आउट ऑफ देम। अगर आप कोई नोट्स बनाना है, कुछ बनाना है, कुछ लिखना है, तो अपने हिसाब से बनाओ नोट्स। टेक्स्ट बुक मत रेफर करना, टेक्स्ट बुक ओपन ही मत करना। आई वांट टू सी आप लोगों को कितना समझा, आप लोग क्या मुझे दे सकते हो वापस से रिटर्न में। ओके, लेट मी सी हाउ यू पीपल कैन अरेंज दिस मच नॉलेज इन अ पेपर, फ्लो चार्ट या डायग्राम, जैसे भी अलग तरीके से। आंसर पैराग्राफ पैराग्राफ मत लिख देना, नोट्स मत बनाना चालू कर दो। सिंपल एक फ्लो चार्ट बनाओ, जैसे ऐसा कुछ, ये देखो ऐसा कुछ मैंने ऐसे बना दिया कि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ठीक है? फुल फॉर्म मैंने लिख दिया प्रॉपरली, दो टाइप के होते हैं, ऐसे कुछ। एक का नाम है इंटीग्रल, एक का नाम है पेरिफेरल, also known as intrinsic, also known as extrinsic. Why? Because it is located deep into the cell. Why? तो रीजन यहाँ लिखो। ये देखो ऐसा आपको आपका इंफॉर्मेशन ऐसे एक्सप्रेस करना है फ्लो चार्ट पैटर्न में। दिस इज व्हाट आई वांट। सो आज आपने जो भी पढ़ा उनको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करके मुझे आपको भेज देना है। दैट इज होमवर्क फॉर यू स्टूडेंट्स। इज दैट ओके? अंडरस्टूड? दैट्स इट। एंजॉय योर इवनिंग। Bye bye. Take care. See you next time. That's it for today. होमवर्क This is homework. This is homework. आज जो भी पढ़ा उसको फ्लो चार्ट पैटर्न में एक्सप्रेस करना है। फ्लो चार्ट बना के भेजना ना फिर। बस और कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं, और आराम करना है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलो बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय।